हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम लोग हिंदी काव्य खंड क्लास 12 हिंदी काव्य खंड का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है उषा, जिसके राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा इस चैप्टर को इस प्रकार से आपकी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा कि इस वीडियो के अंत तक आप इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले इस चैप्टर में उषा मतलब कि प्रकाश, उसी के बारे में व्याख्या किया गया है कि सूर्य उगने से पहले जो लाल कलर होता है उसके बारे में लेखक के मन में क्या क्या उत्पत्तियां होती है, उसी को लेखक ने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि लेखक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लेखक का नाम क्या है, तो शमशेर बहादुर सिंह, जिन्होंने उषा चैप्टर को लिखा है। इनका जन्म जो है 13 जनवरी 1911 को हुआ। इनका जन्म, शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ। इनके निधन की बात करें तो 12 मई 1993 को इनका जो है निधन हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया। जन्म स्थान कहाँ पर था, तो देहरादून उत्तराखंड में जो है इनका जन्म हुआ। 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म होता है और 12 मई 1993 को इनका जो है देहांत हो जाता है। इनकी माता का नाम था प्रभुदेई। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह जी की माता का नाम जो था क्या था, प्रभुदेई, और उनके पिता का नाम था तारीफ सिंह। पिता का नाम तारीफ सिंह। इनकी शिक्षा की हम बातें करें तो 1928 में इन्होंने मैट्रिक किया, 1931 में इन्होंने इंटर किया और 1933 में इन्होंने बीए किया। ये सभी इलाहाबाद में ही पढ़े। ठीक हैं, इलाहाबाद से मैट्रिक, इंटर और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही जो है इन्होंने बीए किया। 1938 में एमए किए और एमए के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। ठीक है, अब पारिवारिक संबंध के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इनकी शादी जो है 1929 में हो गई, यानी कि मैट्रिक किए 1928 में, एक साल बाद जो है इनकी शादी हो जाती है। और इनकी पत्नी का नाम है धर्म देवी। धर्म देवी का मृत्यु जो है शादी के ठीक 4 साल बाद हो जाता है, यानी शमशेर बहादुर सिंह जो है अपनी पत्नी को शादी के 4 साल बाद खो देते हैं। 1929 में शादी होता है, 1933 में जो है उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। इनके बाल बच्चा नहीं हो पाए। ठीक है, और इन्होंने उसके बाद अपना पारिवारिक संबंध छोड़कर लेखनी में अपना ध्यान दिया। ठीक है, लिखने में जो है इनको इंटरेस्ट था, तो इन्होंने लेखन में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। फिर उनके बाद जो है उनके पास शादी ब्याह का कोई ऑफर नहीं आया और इन्होंने ना ही शादी किया। यात्रा की बात करें तो 1978 में इन्होंने सोवियत संघ जो रूस में है उसका वहाँ पर जो है गए हैं और यात्रा किए हैं। ठीक है, 1978 में सोवियत रूस में ये गए हुए हैं। अब इनकी कृतियाँ की बात करते हैं तो इन्होंने लिखा है दूसरा सप्तक। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किताब में देखेंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो है जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताया जा रहा है। दूसरा सप्तक जो 1951 में इन्होंने लिखा। कुछ कविताएं, नामे हैं कविता के कि कुछ कविताएं इन्होंने 1959 में लिखा। कुछ कविताएं 1959 में, कुछ और कविताएं 1961 में इन्होंने लिखा। चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 में लिखा। उदिता 1980 में। काल तुझसे होड़ है मेरी 1982 यानी कि 1982 में इन्होंने लिखा। इनकी वृत्ति की बात करें, यानी इन्होंने क्या क्या काम किया, तो विक्रम विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यक्ष पद पे रहा 1981 से 1985 के बीच। ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय का हेड बने रहें, अध्यक्ष बने रहें। लेखक से रिलेटेड इतना जानकारी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है इस चैप्टर से। अब बातें हम करेंगे कि उषा चैप्टर में ये जो कविताएं आपको लिखी गई है इसका अर्थ आपको समझाने का। याद रखिएगा, इस अर्थ को आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा। पढ़ना स्टार्ट कीजिए। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ,
राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ठीक है, देखिए प्रातः नभ था बहुत नीला शंख, यानी कि प्रातः का जो नभ, प्रातः मतलब बहुत सवेरे, सूर्य उगने से पहले, और नभ मतलब आकाश होता है। तो यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि आकाश, जो सुबह का जो आकाश है, आकाश बहुत नीला शंख की तरह है। जो हमनी के पंडित जी जो है शंख बजाते हैं वाइट कलर का होता है, लेकिन एगो नीला भी होता है। तो एकदम नीला शंख की तरह जो है सूर्योदय होने से पहले जो आकाश का कलर नीला होता है, वो आकाश का कलर जो नीला है एकदम नीला शंख की तरह है। जैसे नीला शंख पवित्र होता है, उज्जवल होता है, ठीक उसी प्रकार जो है अभी आकाश का कलर है। कब? सूर्योदय होने से पहले। कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं। जैसे भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। लेखक और आगे कह रहे हैं कि जैसे हम लोग जो है गांव देहात में देखिएगा जहाँ पूजा पाठ होता है तो वहाँ पे जो है चौका लिपाया जाता है, गोबर माटी राख ये सब जो भी हो उससे लीपा जाता है। तो लीपा जाता है तो कुछ गीला गीला रहता है, अभी गीला पड़ा है। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है जैसे भोर का नभ है, यानी सूर्योदय होने से पहले आकाश का कलर लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे राख से लिपा हुआ जो चौका होता है, जो गीला पड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार का जो है लेखक को प्रतीत हो रहा है कि भोर का आकाश, यानी कि सुबह सूर्योदय होने से पहले का जो आकाश है एकदम क्या है, लिपा हुआ चौका की तरह जो है अभी गीला पड़ा हुआ है कि नहीं। इससे जो है लेखक यह भी बताना चाहता है कि सूर्योदय के पहले का जो आकाश होता है वो कितना पवित्र है। जैसे जहाँ पे हम लोग की माता श्री लीप देती हैं, पोत देती हैं, तो वो पवित्र होती है, देखिएगा गोड़ों नहीं धरे देती है। ठीक उसी प्रकार लेखक भी कह रहा है कि जैसे भोर का नभ वैसा प्रतीत हो रहा है जैसे लिपा हुआ चौका, यानी कि पवित्रता को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। बहुत काली सील, काली सील कहे के मतलब कि काला पत्थर, ठीक है, जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। यानी लेखक को ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश का जो कलर काला है वो जो है अभी लाल केसर से जो है धुल के और लाल हो गई है। लाल हो गई है कब? सूर्योदय के पहले का आकाश। लेखक को ऐसा लग रहा है कि अभी अभी जो है वो आकाश जो काला कलर का था वो लाल केसर से जो है धुल के और पूरा लाल हो गया है। यहाँ पे इसका मतलब है बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, यानी बहुत काली सील, घरे सिलौटी देखे होंगे, ठीक है, जहाँ पे पहले मसाला पिसाता होगा, वो काला रहता है पत्थर का, उस पर जब मसाला पीसा जाता है, लाल मिर्चाई चाहे हल्दी जो भी हो, तो जब उसको उठा भी लिया जाता है तो कलर जो है कुछ रह जाता है, उस पर काला पत्थर जो है पीयर दिखे लगता है या लाल दिखे लगता है। तो ठीक इसी प्रकार बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, यानी लेखक कहता है कि जिस प्रकार वो काला पत्थर जो है लाल केसर से धुलने के बाद लाल की तरह लगता है, उसी प्रकार सुबह का सूर्योदय से पहले का आकाश जो है लग रहा है कि अभी अभी लाल केसर से धुला गया हो। यही तो था। स्लेट पर या लाल खरिया चौक मल्दी हो किसी ने, इसका अर्थ समझिएगा। स्लेट देखें जगरा पे क ख ग आप पढ़े हैं बचपन में, तो स्लेट पर या लाल खरिया चौक, लाल खरिया चौक कहे के मतलब चौके को खड़िया भी कहल जाता है। तो वो जो है लाल, लेखक को ऐसा लग रहा है कि जैसे सिलेट पे जो है उजर से हम लोग घिसते हैं तो उजर हो जाता है पूरा स्लेट, लेकिन लाल से लेखक कह रहा है कि जैसे सिलेट पे लाल खरिया चौक से जो है जैसे घिस देवल गई है, उसी प्रकार सूर्योदय होने से पहले आकाश का कलर ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी जो है किसी ने आकाश पे जो है लाल खरिया को जो है अभी घिस दिया है, जिसके कारण आकाश का रंग जो है लाल प्रतीत हो रहा है, नीला प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे है। यहाँ पे नील जल में यानी कि नीला जल में किसी गौर यानी कि गोरी
नवयुवती गोरी लड़की का जो है ऐसा लग रहा है कि शरीर जो है झिलमिला रहा है। लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुबह सूर्य उगने से पहले जो लाल कलर का आकाश होता है उसमें एगो का तो नील जल में, यानी कि नीला जल में, आकाश का रंग नीला होता है, नीला जल में किसी गोर लड़की का देह जो है देह झिलमिला रहा हो, यानी कि हिल रहा हो। ऐसा किसको? शमशेर बहादुर सिंह को सूर्योदय होने से पहले आकाश में जो है प्रतीत होता है कि अभी जो है किसी लड़की का, किसी गोर एकदम लड़की का शरीर जो है झिलमिला रहा है आकाश में, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे हिल रही हो, लड़की जो है पानी में हिल रही हो। और जादू टूटता है और इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और जो ये सब जो है, और सब जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यानी जितना भी जादू था, जादू यहाँ पे कहने का मतलब कि लेखक को लग रहा था कि आकाश का रंग जो है नीला शंख के समान पवित्र और उज्जवल है, राख से लिपा हुआ है। उसके बाद लग रहा था कि जैसे लाल केसर से धो दिया गया है, या चाहे लाल खड़िया चौक से जो है मल दिया गया है। ये सब जो है जादू अब टूट जाता है इस उषा का है, जितना भी लाल प्रकाश था उस सब का जो है जादू टूट जाता है। काहे कि अब सूर्योदय, यानी सूर्य भगवान निकल रहे हैं। तो सूर्य भगवान जैसे ही निकलते हैं जितना भी लाल कलर का रहता है वो जो है समाप्त होते रहता है। समाप्त हो जाता है कि नहीं? जैसे ही सूर्य भगवान आते हैं वो सब लाल जो दिखाई पड़ता है वो समाप्त हो जाता है। तो आप अब जो है बताइए एकरा में कौन ऐसा चीज़ था जो आपको समझ में नहीं आया? ये सब ज़िंदगी में कहाँ हम कहें, इतना आसान कविताएँ हैं। इसके बाद जो है एक और कविता है जो बड़ी जो है मज़ेदार है, जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्ति बोध। इसके बाद डायरेक्टली हम वही पढ़ेंगे। अगर आप बताइएगा कि इसका क्वेश्चन आंसर कराया जाए कि नहीं, तो हम लोग जो है आगे विचार करेंगे। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है, बस खाली शेयर करना होता है और कुछ नहीं। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।